हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हमारी कौन सा टॉपिक चल रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। प्रॉपर्टी 1 पे हमने समझे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लेक्चर में, और उस पर क्वेश्चन लिए। आज है ना प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, ये तो बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, काफी ईजी है समझने के लिए। तो क्योंकि एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं बनता है, सब मिला के बनते हैं, इसलिए हमको तीनों एक साथ पढ़ लेंगे। देखते हैं। तो बहुत ही आसान है। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब एकदम ऑब्वियस लगेगा ना कि इसमें क्या खास बात है, मतलब लेकिन मालूम तो होना चाहिए। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मैं एक प्रूफ कर दूं, लेट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया, तो एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। तो 1/sin थीटा लिख दो एक्स कोसेक थीटा को, बड़ा सिंपल है देखो। तो साइन थीटा इधर भेजा और 1/x इधर भेजा। अब थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सही है। तो देखो, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स थीटा था और ये सब जोड़ जाल करके थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x आया, दोनों सेम हो गए। तो वही बोल रहा है, डायरेक्ट सेम ले लिया, ये भी थीटा से इक्वेटेड है, ये भी थीटा से इक्वेटेड, तो दोनों सेम हो गए। अच्छा, बस इसमें ये ध्यान देना है, प्रूफ तो बड़ा सिंपल। इसमें मेन बात क्या है कि x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया। मतलब क्योंकि वैलिड कब है? जब कॉसिक इनवर्स ऑफ x है ना, तो इसका रेंज लेंगे हम, इसके अंदर का डोमेन लेंगे, जो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और x लेस देन माइनस इक्वल टू 1। इसका मतलब वही होता है, मॉड x ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब तुम लोग समझदार बच्चे हो, साइन इनवर्स ऑफ x का क्या होगा? कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएंगे, वही उल्टा पुल्टा। अब मॉड x क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। सही है ना? मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए। अब सेकंड इनवर्स ऑफ x का बच्चा बच्चा बता देगा, सर कोस कॉस इनवर्स ऑफ 1/x होना, दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं, सेम प्रूफ है। हाँ, लेकिन इधर क्या कंडीशन आएगी? मॉड x क्योंकि सेक के अंदर है, तो इसका डोमेन लगेगा, इसका डोमेन लगेगा। इसमें 1/x है, इसमें जो x है उसका डोमेन लगेगा, तो वो क्या है? मॉड x ग्रेटर देन 1 सेक के हिसाब से। सिमिलरली कॉस इनवर्स है, तो ये सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 इसका लगेगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग इसका ही देखेंगे, 1/x का मत देखो, हालांकि तुम इसको भी देखना तो सही में आता है। हाँ, बस इसमें क्या होता है, ये चार तो एकदम सिंपल है। ये कॉट और टैन में जो होता है ना, यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो कॉट और टैन में ये जो है ना, टैन में से 1/x होता है और टैन में से 1/x होता है, कब होता है? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कॉट इनवर्स ऑफ x कभी टैन इनवर्स ऑफ 1/x होता है और कभी पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/x होता है। when x greater than 0, when x less than 0। ये मतलब ये तो सिंपल था एकदम। इधर तुमको प्रॉब्लम होगी कि कॉट इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू रियल, तो x greater than 0, x less than 0, x equal to 0 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 1/0 will not be defined। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अगर तुम लॉजिक से भी सोचो या इसको प्रॉपर प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। तो प्रॉपर प्रूफ अगर मैं करूं, लेट tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो बच्चों, अब इसको प्रूव कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि कॉट इनवर्स ऑफ x जो है ना, ये 0 से पाई लाइक करता है, और tan इनवर्स ऑफ 1/x जो है ना, ये माइनस पाई से पाई टू लाइक करता है। दोनों की रेंज सेम नहीं है। इधर देखो कोसेक और साइन, इसका भी माइनस पाई से पाई टू लाइक करता है, बस 0 उड़ा देते हैं हम लोग। और साइन इनवर्स भी माइनस पाई से पाई टू लाइक करता है, एक पॉइंट छोड़ के बाकी हर जगह सेम है ये लोग। इसका भी यही है, ये माइनस पाई टू पाई टू, ये भी माइनस पाई टू, ये भी 0 से पाई, ये भी 0 से पाई। बस इधर प्रॉब्लम होगी, ये माइनस पाई से पाई टू है और इसका जो रेंज है, और ये क्या है? 0 से पाई। तो हम डायरेक्ट इक्वेट करना गलत रहेगा, तो इसको इसको प्रूव करते हैं। बाकी सबके तो वैसे ही प्रूफ थे जो हमने लिखे। तो मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1/x को थीटा ले लेता हूँ अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो 1/x क्या हुआ? tan थीटा हो गया। ओके, तो x क्या हुआ? cot थीटा हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब तुमको क्या प्रूव करना है? कॉट इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करना है, तो बोथ साइड कॉट इनवर्स लगा देते। तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, बराबर ये स्टेप कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। अब थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ 1/x से इक्वेटेड है, मतलब थीटा की रेंज वही है जो tan इनवर्स की रेंज है,
और जो कि -π/2 से π/2 है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा थीटा होगा जब 0 से पाई हो। ये प्रॉपर्टी 1 की बात है आगे पूरी की, कि प्रॉपर्टी 1 से पूरे प्रॉपर्टी प्रूफ होते हैं एक तरीके से, क्वेश्चंस भी उस पे होते हैं। थीटा कब होगा? जब ये 0 से पाई हो, लेकिन थीटा π/2 के आगे नहीं जा रहा है, तो मैं बोलूंगा थीटा तब होगा जब 0 से π/2 उसके अंदर आ गया ना, समझ रहे बात, उसके अंदर आ गया। और -π/2 से 0, -π/2 से 0 पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा -π/2 π/2 है, तो ये आधे पार्ट हुआ, -π/2 से 0 इधर ले लेता हूं, तो हमको कॉट कौन से क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा? थर्ड, तो हम पाई प्लस थीटा लिख देते हैं। देखो पाई प्लस थीटा सही है क्या? -π/2 पुट करूं तो π/2 -π/2 क्या हुआ? π/2 हुआ, और 0 पुट करो पाई हुआ, तो π/2 से पाई जा रहा है, π/2 से पाई जा रहा है, तो इससे इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में होता है, और ये 0 से π/2 जा रहा है, तो ये भी इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि 0 से पाई के बीच में है। तो बच्चों थीटा था क्या? tan−1/x। थीटा क्या था? tan−1/x, तो ये उठा के इधर रख दो, तो पाई प्लस tan−1/x, tan−1/x। तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, बचा बचा। तो यहां तक पहुंच गए थे, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी जगह ये लिख देता हूं, तो पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दूं? tan−1/x, और इधर tan−1/x। अच्छा, थीटा जब -π/2 से 0 जा रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा क्या लिया वो? कहा इधर tan−1/x से लिया हो, तो इधर भी ये भी पुट कर दूंगा मैं, तो tan−1/x -π/2 टू 0, और सिमिलरली वो। तो बच्चों जब tan तुम इधर भेज दोगे, tan इधर भेज दोगे, तो tan -π/2 ∞ हो जाएगा, और इधर आएगा tan 0 0 हो जाएगा, तो ये -∞ 0, तो x भी -∞ 0 हो जाएगा। तो घुमा फिरा के हमको सिमिलरली ये इधर लिख दो, इसका थीटा की जगह tan−1/x, और cot इनवर्स ऑफ x हमको मिल जाएगा पाई प्लस tan−1/x, व्हेन देखो x नेगेटिव के लिए था ना, तो tan को इधर भेजा, हटा ही देते इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? tan−1/x, तो एकदम क्लियर होना जरूरी है टॉपिक, -∞ से -π/2 से 0, और यहाँ पर tan−1/x 0 से π/2, ओके। ये दो चीजें, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। प्रूफ सिर्फ याद नहीं रखना है, प्रूफ सिर्फ एक बार देखना है, बाद में तो यूज तो इसको ही करना है अपने को। फिर देखो tan इनवर्स को इधर भेजा, तो -∞ हो गया, tan -π/2 इधर -∞, tan लगा दी, और उसको भेजा तो tan 0 0 हो गया, और 1/x नेगेटिव मतलब x भी नेगेटिव है, tan को इधर भेजा 0 हो गया, और इधर भेजा इंफिनिटी हो जाएगा। तो बच्चों ये 1/x 0 से इंफिनिटी लाया कर रहा है, मतलब x भी 0 से इंफिनिटी, 1/x पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव है, तो उससे हम लोग बोल देंगे x लेस देन 0, -∞ से तो हर चीज बड़ी होती है, और x ग्रेटर देन 0, दो बातें होगी इससे, +∞ से हर चीज छोटी होती है। तो इधर क्या मिला? फाइनल cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई प्लस tan−1/x और tan−1/x, ठीक है। तो ये हमको फाइनल प्रूफ हो गया। तो बच्चों प्रूफ तो बस ये बताना था कि प्रॉपर्टी 1 यूज होती है, ये बात बतानी थी, बाकी तो तुमको यही याद रखना है। तो देखो सेम बात प्रूफ हुई, इधर x नेगेटिव के लिए पाई प्लस था, तो x नेगेटिव के लिए पाई प्लस, x पॉजिटिव के लिए ये था। तो बस कोसेक साइन सेक कोस का कोई टेंशन नहीं। कॉट इनवर्स ऑफ x आ गया तो ध्यान रखना, x पॉजिटिव है अगर तो डायरेक्ट लिख देना, x नेगेटिव है तो पाई प्लस करके लिख देना, सिंपल। x पॉजिटिव है डायरेक्ट लिख देना, x नेगेटिव तो पाई प्लस कर, ये बहुत काम का है, और इस पर अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हो गए पूरे प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टी 3 बड़ी सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ -x में से माइनस साइन बाहर निकल जाता है, पहली बात। tan इनवर्स में से माइनस साइन बाहर निकल जाता है, लेकिन cos इनवर्स में से माइनस साइन निकलता नहीं है, निकलता है लेकिन पाई के साथ निकलता है, पाई माइनस cos। और इन सब का प्रूफ रेंज इक्वेट करती है, जो रेंज इक्वेट करो सेम है, प्रूफ सबका सेम ही है।
4। अब बचा क्या, साइन टेन कॉस सेक, सब बचे ना, तो हम लोग फोर्थ लिख देंगे। देखो सेक इनवर्स कॉस का ही भाई है, तो पाई माइनस निकलेगा बाहर। और कोसेक जो है वो साइन से मिलता जुलता है, तो इसका सिर्फ माइनस बाहर निकलेगा। 1 2 3 4 बचा कौन, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बचा, तो मैं इधर लिख देता हूँ सिक्स्थ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। कॉट में भी पाई रहता है, 3 में रहता है, किस किस में रहता है, कॉट कॉस सेक, बाकी सब में डायरेक्ट माइनस साइन। साइन इनवर्स में डायरेक्ट ये सब बाहर निकलते हैं। तो जैसे हम साइन ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं ना, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स लिखते हैं ना, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। वैसे ही सेक इनवर्स का ऑफ माइनस एक्स का भी लिखना पड़ेगा और कॉट में भी लिखना पड़ेगा, तो याद रखना पड़ेगा कॉस सेक कॉट, ये 3 में पाई बाहर निकलेगा और बाकी साइन टैन कोसेक इनवर्स में माइनस साइन बाहर आएगा। सिंपल प्रॉपर्टी है एकदम, इजी टू रिमेंबर है ना, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिर्फ 3 बातें याद रखना किसमें निकलती हो 3 चीजें, और ये भी एकदम इजी थी। ठीक है, लास्ट की प्रॉपर्टी तुमको याद रखना है, तुम साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x तो लिख दोगे ना, उसमें क्या पड़ा था, सही है ना, बस ये लास्ट की बात याद रखना, ये हो गया। अब प्रॉपर्टी 4 उससे भी सिंपल, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमेशा π/2 होता है, हमेशा मतलब इसके डोमेन में, इसका डोमेन क्या है, मॉड एक्स लेस देन 1, मतलब x लाइज बिटवीन -1 to 1, ये वैलिड भी तो होना चाहिए दोनों, ये वैलिड कब होगा जब -1 to 1, ये वैलिड कब होगा, ये भी π/2 होता है। इन दोनों का डोमेन क्या है बता सकते हो तुम लोग, tan इनवर्स कॉट इनवर्स का रियल होता है, रियल होता है, हर चीज की वैलिड होता है। और इसका डोमेन बता सकते हो, ये भी π/2 होता है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू। ऑब्वियस है, अगर इधर कोसेक इनवर्स ऑफ 0.1 दे दिया प्लस सेक इनवर्स ऑफ 0.1 दे दिया तो π/2 नहीं होता है, इनफैक्ट वो डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है, x उसके अंदर का 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। तो ये देखो 3 प्रॉपर्टीज सिंपल है, इसको याद कर लो, ये 4th प्रॉपर्टी। अब इस पे मिला के हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज निकालना है, मतलब ये इक्वेशन क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको, x निकालना है। अभी ये कॉट है, देखो सॉल्यूशन, अभी देखो इनको ध्यान से देखो, ये कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल, देखो इसका ये रेसिप्रोकल है, तो लॉजिकली कि मैं tan इनवर्स ऑफ x² - 1/2x इसको लिख सकता हूँ 2x/x² - 1 tan इनवर्स, क्योंकि अपन ने देखे ना कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। लेकिन हमने ये बात भी देखी कि जो प्रॉपर्टी थी, मैं एक बार लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ x जो है जब x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिख पाएंगे हम, राइट, लेकिन याद है x नेगेटिव था तो पाई प्लस करना पड़ा, सही है ना, तो मतलब ये अंदर का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो उस पर मैटर करेगा। तो मैं केस लेता हूं पहले, केस 1, क्योंकि अगर ये सेक और साइन का क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन ये कॉट का क्वेश्चन है, साइन से ना तो ऐड कर देता, खत्म कर क्वेश्चन। तो केस 1 क्या रहेगा कि इसके अंदर जो है x² - 1/2x ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो अंदर का वो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको, ये स्टेटमेंट को मैं डायरेक्ट tan इनवर्स लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 2x/x² - 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x/ सेम बन गया, ऐड हो जाएंगे, क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो बच्चों एक काम लेकिन ये है कि ये चीज को मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो x² - 1/2x, तो इसको वेवी कब से कर लेंगे, तो x² - 1 को करो, x की वैल्यू क्या है वो देखते हैं, तो ये x - 1 × x + 1 हो गया अपॉन 2x ग्रेटर देन 0, वेवी कब 0 0, ये -1 पहले आ जाएगा, तो -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x क्या मिल रहा है -1 0, तो अपना आंसर इसके बीच में आना चाहिए इस केस के लिए, अगर इसके बीच में नहीं आएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे इसको सॉल्व करने के बाद, फॉर दिस केस, नेक्स्ट केस के लिए नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखो
ट्वाइस हो गया, तो 2 कैंसिल, tan इनवर्स को उधर भेज दिए क्योंकि tan इनवर्स पाई बाय 3 से इक्वेट हो सकता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो ये tan पाई बाय 3 हो जाएगा और ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, बोलो जल्दी से, साइन पाई बाय 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बना, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर ले गया, माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमारा रूट 3 टू रूट 3 होना चाहिए, बीच में 3 आना चाहिए, तो रूट 3 एक्स स्क्वायर बीच में 3 आना दिख रहा है क्योंकि माइनस 3x प्लस एक्स लिख दो, देखो 3 आ गया, माइनस 3 इंटू 1 माइनस रूट 3, तो यहां से ये कैलकुलेशन है बच्चों, रूट 3 एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस रूट 3 हो गया, रूट 3 एक्स निकाल लिया तो रूट 3 एक्स बचा इधर, और 3 में से रूट 3 क्या, तो रूट 3 बचेगा क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, और इधर से क्या कॉमन निकालो, 1 निकाल लेते हैं, x माइनस रूट 3 ऑलरेडी है उधर, ये दोनों कॉमन निकले, तो क्वाड्रेटिक वाले कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, तो एक मिला x इक्वल टू रूट 3 और एक मिला x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3। तो बच्चों मेन बात क्या है, तुमने केस क्या लिया, ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x यहां से यहां लाई करो, तो क्या ये इसके रेंज में आ रहा है, रूट 3 1 से इंफिनिटी के बीच में आ रहा है क्योंकि 1.7 है ना, आ रहा है, और माइनस 1 बाय रूट 3 इसके बीच में आ रहा है, हाँ ये बाई चांस आ रहा है क्योंकि माइनस पॉइंट समथिंग रहेगा, तो माइनस 1 0 के बीच में आ रहा है, तो दोनों पास हो गए, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, ओके, केस 1 था, तो सॉल्व करना था, केस 1 में 2 वैल्यू मिले, अब केस 2 पे आते हैं, केस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x लेस देन 0, बराबर लेस देन 0, तो वे भी कब सॉल्व करके ये मिलने वाले, तो हम नेगेटिव वाले लेना पड़ेंगे, तो इसके लिए क्या मिला तुमको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में आंसर होना चाहिए, यूनियन 0 से 1, तो इसके बीच में आंसर आ तो रिजेक्ट लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर दे, तो स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा देखो, ये क्वेश्चन है मेन अपना, एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कॉड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो बच्चों इसकी जगह tan इनवर्स ऑफ समथिंग में लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, लेकिन अंदर का नेगेटिव है, तो ये देखो अगर अंदर का नेगेटिव है, क्योंकि पूरा नेगेटिव है अंदर का, तो पाई प्लस लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करना है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ, उल्टा करो ना, उल्टा होगा 2x, उल्टा भी हो जाएगा 1 बाय x हो जाता है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब देखो ये पाई इधर आया, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई क्या होगा, माइनस पाई बाय 3, तो तुम बड़े हो गए, 2 tan इनवर्स ऑफ, अब यार ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा, आंसर आ जाएगा फाइनल, तो मैं थोड़ी स्पीड में कर लेता हूं, अच्छा माइनस पाई बाय 3 होता है, माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 माइनस माइनस पाई बाय 3 हो गया, अब ये 2 इधर आया, यहां पर इसको भेजा 2, तो माइनस पाई बाय 6 हो गया, बराबर, tan को इधर भेजो, tan पाई बाय 6 क्या होता है, 1 बाय 2, क्या सही बोल रहा है, 1 बाय रूट 3 बच्चों, 1 बाय रूट 3, लेकिन ये माइनस पाई बाय 6 है तो माइनस 1 बाय रूट 3 हो जाएगा, tan को इधर भेजा, tan माइनस पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया फाइनल आंसर इसका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस, तो मतलब ये सीधाराचार्य मेथड लगाना पड़ेगा तो तुमको, फॉर्मूला मेथड, तो ये दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू दिस, तो अब मेन बात क्या है कि ये दो आंसर इसमें लाइक कर रहे हैं, तो माइनस 2 प्लस रूट 3 इसमें लाइक कर रहा है, ठीक है, 2 प्लस 1.3 पॉइंट समथिंग, तो माइनस माइनस 1 के बीच में आ रहा है, और 2 माइनस रूट 3 मतलब 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, तो माइनस पॉइंट समथिंग, माइनस पॉइंट समथिंग भी, माइनस पॉइंट समथिंग नहीं लाइक कर रहा है, 2 माइनस 3 रूट 3 उसमें लाइक कर रहा है, हाँ कर रहा है, पॉजिटिव बात ना, 0 से 1 में लाइक कर रहा है, तो बाई चांस ये पूरे पास हो गए, कोई फेल नहीं हुआ बेचारा, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो ये आंसर है, तो लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, अगर देखो द साइन इनवर्स और
कोसेक इनवर्स होता है, तो हम लोग डायरेक्टली कर देते और बस साइन इनवर्स के अंदर की जो कंडीशन है वो लगाते, लेस देन 1 मॉड, उससे कंडीशन मिल जाती और उसमें नहीं होता तो हम रिजेक्ट कर देते। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों साइन इनवर्स ऑफ कॉस, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 वाली प्रॉपर्टी जो थी उस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर ये दोनों साथ में आ गए ना, ये इंटीग्रेशन हर जगह साथ में आने वाली, मतलब अगर आ गए क्वेश्चन में तो एक को सेम रखेंगे, एक को चेंज कर देंगे, इसमें इसको सेम रखते हैं, साइन इनवर्स से अलग ही मोहब्बत है हमको। 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको क्या चेंज करूं, क्योंकि मुझे पता है एक प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। तो मैं इस cos इनवर्स ऑफ x को क्या लिख दूंगा, इसको ऐसा रखा, इसको उधर भेजा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो मैं इसको लिख दूंगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो बच्चों क्या होता है, भले ही दोनों साथ में है लेकिन एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, कन्वर्टिबल है। तो मैंने इस cos इनवर्स x को क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, इसको उधर भेज के। तो अब क्वेश्चन सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ x में सॉल्व बहुत आसान तरीके से हो जाता है। 4 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस पाई बाय 2, अच्छा ब्रैकेट हटा दो तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर, और पाई बाय 2 उधर जाके 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ठीक है, 3 माइनस 2 पाई बाय 4 हो गया ना। और यहां क्या सही लिखा मैंने कैलकुलेशन, इसमें 4 आया, इधर 2 गया, हाँ बराबर लिखो। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो गया, पाई बाय 12 हो गया, तो x तुमको मिला साइन पाई बाय 12, तो इसकी जो भी वैल्यू आती है वो लिख देंगे, तो x सॉल्व हो गया। सिमिलरली tan इनवर्स और कॉड इनवर्स साथ में आ गया, तो कॉड इनवर्स को भी हम लोग पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स लिख देंगे, क्योंकि हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉड इनवर्स ऑफ x क्या होता है, पाई बाय 2, तो ये उठा के कॉड इनवर्स ऑफ x की जगह पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो बच्चों 5 tan इनवर्स ऑफ x 3 अंदर गया, माइनस 3 tan इनवर्स ऑफ x इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, 3 पाई बाय 2 उधर भेजो, 7 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 2, तो नीचे 4 आया, इधर 2 गया, पाई बाय 4 हो गया। तो ये दोनों के आंसर थोड़े अजीब आ रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। तो tan इनवर्स ऑफ x क्या मिला, पाई बाय 8, तो x क्या मिला 10 पाई बाय 8, तो इसके ना एग्जैक्ट वैल्यू रहती है लिखी हुई बुक्स में, वो इधर लिख देना। तो ये हमको दोनों सॉल्व हो गए। इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक पे। तो जे का क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है और मॉड एक्स से ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू पूछा है, तो सॉल्व का क्वेश्चन है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होना चाहिए बराबर। अब इन दोनों का एडिशन पाई बाय 2 हो रहा है, कब होगा, जब ये दोनों सेम हो तभी होगा, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तो भले दिखने में अलग हो रहे तो हम उनको इक्वेट कर देंगे एज पर प्रॉपर्टी, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4, ये इन्फिनिटी तक आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4 बाय 2 प्लस एक्स टू पावर 6 बाय 4, और ये चल रहा है। अच्छा ये दोनों खास बात क्या है, दोनों भी जीपी में है, दोनों भी जीपी में, और जिनका जो कॉमन रेशियो 1 से छोटा ही आएगा, फिर रूट 2 छोटा एडजस्ट हो जाएगा। ये कंडीशन उसी काम की है कि जीपी का फॉर्मूला लगा पाओ, क्योंकि मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका अगर आर देखो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय एक्स, तो क्या मिल रहा है तुमको, एक्स बाय 2 आर दिख रहा है इसका, देखो, और मॉड एक्स रूट 2 से छोटा है, तो रूट 2 बाय 2 1 से छोटा हो गया बराबर। इसका आर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 था, ये माइनस ये अपॉन ये कर दो, तो एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बचा और नीचे 2 बचा, तो इसका आर भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 जाएंगी, तो सॉरी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 बाय 2 1 से छोटा ही आ रहा है, ठीक है ना, 2 तक पहुंचना नहीं है ना, उससे छोटा रहेगा, तो ये भी 1 से छोटा है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते, तो फॉर्मूला क्या था जनरल, एस इंफिनिटी का a जो कि फर्स्ट टर्म होता है 1 माइनस आर, a क्या है x, r क्या है 1 माइनस
एक्स बाई टू इज इक्वल टू, इसका एक है एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, फॉर्मूला लगा दी। अब देखो x और x कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम लोग इधर 1 लिख दिया और इसको कैंसिल किया, तो बाजू में x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 0 सोल्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि मॉड x 0 से बड़ा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल होकर फायदा नहीं हो, मतलब सोल्यूशन फायदा नहीं हो। इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू आया और ये x इंटू 1 इंटू एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू आया। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो गया, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1, तो आंसर है बी। x की वैल्यू पूछा था, 0 तो वैलिड नहीं थी, तो 1 है, बड़ा सिंपल है। प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, दोनों के एंगल सेम होंगे, जो भी उनके अंदर वैल्यू बेसिकली वो सेम होंगे, तभी वो पाई बाई टू। सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो रेंज के क्वेश्चन कभी भी क्वाड्रेटिक के रेंज के क्वेश्चन में क्या होता है, पॉपुलस का बनाया करते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन। अब ये क्यूब में है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है। तो हम इस पे पहले ये फॉर्मूला आएंगे। पहला काम क्या करता हूं मैं, y इक्वल टू लेता हूं। देखो सोल्यूशन में क्या लिखा, y इक्वल टू अपना क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का क्यूब। तो बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म है, तो ये क्या है, a प्लस b का होल क्यूब, तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब पहला, माइनस थाइस ऑफ ab साइन इनवर्स ऑफ x इनटू कॉस इनवर्स ऑफ x, फिर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, ये मिला हमको। अभी तक अच्छी बात क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू का होल क्यूब हो गया, जो कि पाई क्यूब बाई 8 हो जाएगा। अब ये भी पाई बाई टू हो गया, इसको पाई बाई टू लिख देंगे, ये साइन इनवर्स ऑफ x है, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ x को मैं क्या लिख दूंगा, प्रॉपर्टी से, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाई टू होता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ x को क्या लिख दूंगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। इधर अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था ना हमने, और इसकी जगह पाई बाई टू आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू है। तो सिंप्लीफिकेशन में दिख रहा है कि पाई बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं, पाई बाई टू कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, पाई स्क्वायर बाय 4 इधर, और यहाँ 3 साइन इनवर्स को अंदर ले लिया, 3 पाई बाई टू साइन इनवर्स ऑफ x, और ये अंदर जाके ये पाई बाई टू बाहर निकल गया, 3 साइन इनवर्स प्लस हो गया 3 साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर, तो ये मिला। 3 भी कॉमन ले लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x टी जैसा भी करना, पॉपुलस का बनाएंगे, क्वाड्रेटिक दिख गया ना, पॉपुलस का बनाओ, चाहे वो इनवर्स में हो, क्या ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा क्वाड्रेटिक दिखा पॉपुलस का बनाओ। तो ये पाई बाई टू है, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, तो 3 पाई बाई टू हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया, इधर क्या हुआ 3 इधर से निकला, तो माइनस पाई बाई टू साइन इनवर्स ऑफ x हो गया, और यहाँ से 3 कॉमन निकला, तो पाई स्क्वायर बाय 12 हो गया। तो बच्चों मैं इसको दूर क्यों लिखा हूं, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का अरेंजमेंट करना है, पॉपुलस का बनाना है ना, तो यहां पर इसको मैं अगर लिखूं माइनस 2, तो a तो साइन इनवर्स ऑफ x है, तो b क्या होना पड़ेगा, पाई बाय 4 होना पड़ेगा। तो जब ये बन जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 2a, तो b को पाई बाय 4 होना पड़ेगा, ऐसे सेम करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो पाई बाय 4 है उसको प्लस और माइनस कर दूंगा उसका स्क्वायर, तो प्लस पाई बाय 4 का स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक सही है। तो y क्या मिला, 3 पाई बाय 2 बाहर पड़ा है, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हुआ, ये 8 है ना, प्लस 16 है, पाई स्क्वायर बाय 16, तो कैलकुलेट करके बना सकते हम लोग, 16 माइनस 12 कितना हो रहा है, 4, नीचे 4 16, 4 48 आ रहे हैं, 4 12 से 48, तो तुम जो नहीं कर पा रहा ओरली लिख के कर लो, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, तो बच्चों इसको आगे हम लोग इधर बढ़ाते हैं, क्लियर करता हूँ। तो बच्चों ये पाई बाय 4, तो इधर पाई बाय 4 लिख दो, बी स्क्वायर ना, तो ये राइट हो गया। अभी अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो चाहे इधर साइन हो, मैं देखो मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, हर उसके लिए ये अप्लाई कर, तुम पॉपुलस का बनाओगे। अगर इधर साइन एक्स होता ना, तो -1 से 1 लेके मैं शुरू करता,
लेकिन ये साइन वर्स ऑफ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, साइन वर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। अगर वो साइन एक्स का क्वाड्रेटिक होता ना बच्चों, तो मैं -1 से 1 लेता और जो इधर करने वाला उधर वैसा करता। तो पहला काम साइन वर्स ऑफ एक्स पहचान का माइनस पाई बाय 4 किया, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हुआ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हुआ, तो इसकी वैल्यू आई पाई बाय 4 और ये वैसी की वैसी, और ये माइनस माइनस 3 पाई बाय क्या हो रहा है 4 हो रहा है ना, 3 पाई बाय 4। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको जो पहचान का है उसको पकड़े, उसको उससे ही पूरा y बनाने वाले। अब स्क्वायरिंग करना है, तो मुझे बताओ स्क्वायरिंग में क्या होगा इधर, कौन बताएगा, इधर क्या लिखो बताओ, बोलो 0, करेक्ट। और इधर क्या लिखो, इधर पाई बाय 4 का होल स्क्वायर लिखो क्या -3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, -3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि बड़ा कौन है, इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर बड़ा है वो इधर लिखेंगे, समझे, याद रखो। और इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है ना, तो मिनिमम स्क्वायर का मिनिमम 0 ही होता है, स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 0 आएगा क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है, तो 0 का स्क्वायर मिनिमम होगा, और ये दोनों स्क्वायर हो रहे हैं ना, तो इनमें जो बड़ा है उसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर में तो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव करेगा, समझ गए। तो साइन वर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आगे, प्लस पाई स्क्वायर बाय 48 करना है, तो यहां पर भी पाई स्क्वायर बाय 48 प्लस किया, और यहां पर भी, तो ये कितना हो गया था 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 48। तो देखो बोला ओरली कैलकुलेशन क्या आ रहा है, तो यहाँ पाई स्क्वायर बाय 48 तो वैसी के वैसी है, फिर क्या करना है इंटू 3 पाई बाय 2 करना है, इंटू 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 किया इंटू, तो ये जो भी कैलकुलेशन आया है किसी का, फाइनल 37 पाई स्क्वायर बाय 48, करेक्ट है ना। तो ये जो बन गया y बन गया, और ये हमारा क्वेश्चन y था जिसको हमने सिंप्लीफाई करके बनाया, तो हमको इसका रेंज आ गया। तो 3 के टेबल में 48 आता है, पाई क्यूब तो 3 18 6 32, मतलब पाई क्यूब बाय 32 से क्या वैल्यू 28 है, श्योर, और अपन 48 है, तो इधर ही कैंसिल हो रहा है ना, 7 4 7 जा 48 8 जा ना, 7 इज 48 ना, ठीक है। तो क्या मिल रहा है फाइनल 3 जा 21 पाई क्यूब अपॉन 16। तो बच्चों ये इसका रेंज है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों ने भी, तो एक बार चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन है, मिल तो गया तुमको, आंसर मिल गया राइट। ये y था, y हमारा क्वेश्चन था। कोई भी दुनिया क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो, चाहे वो x में हो कि किस में हो, उसकी रेंज निकालने का एक तरीका ये है कि तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ उसको, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो इनवर्स का। इस क्वेश्चन पे हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू।